दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज आप लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जामिनेशन की दृष्टि से, और इसमें से हमेशा कोई ना कोई भी एग्ज़ाम आप उठा के देख लो, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन से हमेशा 3-4 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आज हम लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की आवश्यकता और उद्देश्य के बारे में इस वीडियो में जानेंगे कि लाइब्रेरी की पुस्तकालय वर्गीकरण होता क्या है और आज इसकी क्या आवश्यकता है और क्या इसके उद्देश्य और क्या इसके कार्य है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो कि सबसे पहले पुस्तकालय वर्गीकरण होता क्या है। भैया हमें पहले ये तो बताओ कि सर कि भाई पुस्तकालय वर्गीकरण होता क्या है। जैसा कि हम देख सकते हैं, आधुनिक काल में पुस्तकालय अनेक प्रकार की पुस्तकों और प्रलेखों का संग्रह करते हैं, क्योंकि आजकल के जितने भी हम देख सकते हैं, चाहे वो पब्लिक लाइब्रेरी हो, एकेडमिक लाइब्रेरी हो, या कोई स्पेशल लाइब्रेरी हो, चाहे कोई अदर लाइब्रेरी हो, वह हमेशा अपने पास पुस्तकों का संग्रह ही करते हैं। ये जो संग्रह जैसे कि मुद्रित पुस्तक, हस्तलिखित ग्रंथ हो, मानचित्र हो, चार्ट हो, सुलूम हो, प्रलेख हो, दृश्य हो, कैसेट हो, कई प्रकार के इसमें ये कर सकते हैं, अपने से पा सकते हैं। इन प्रलेखों में निहित विषय वस्तु का समाज के हित में अधिक से अधिक उपयोग बढ़ना प्रत्येक पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य है। मतलब पुस्तकालय का जो मेन उद्देश्य क्या होता है कि इनको अधिक से अधिक इनका उपयोग बढ़ाना, मतलब कि पुस्तकालय में यूजर्स आए और इनका अधिक से अधिक प्रयोग करें। तो प्रलेखों के उपयोग को बढ़ाने के लिए पुस्तकालय को इनको सुनियोजित क्रम से व्यवस्थित करने का आवश्यक होता है। सुनियोजित क्रम में अवस्थित करना आवश्यक होता है। आधुनिक पुस्तकालय में किसी विशिष्ट प्रलेख की पाठक प्राय 3 प्रकार से मांग करते हैं। ये प्रलेख लेखक और प्रलेख की आख्या के नाम से किसी प्रलेख की मांग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इन्हें एक विशिष्ट विषय पर आधारित पुस्तकों की आवश्यकता हो सकती है। उद्गम विषय की अभिगम के नाम से जाना जाता है। प्राय सभी पुस्तकों में अधिकांश पाठक किसी विशिष्ट विषय पर आधारित पुस्तक व पुस्तकों की मांग करते हैं। क्योंकि आधुनिक काल में प्रत्येक क्षेत्र प्रलेखों प्रकाशन का अत्यधिक भरमार होने के कारण पुस्तकों को छोड़कर पाठक के लिए प्रत्येक पुस्तक के लेखक और उसकी आख्या का ठीक ठाक अनुसरण करना प्राय बहुत ही कठिन हो जाता है। क्योंकि हम भी जैसे किसी लाइब्रेरी में जाते हैं, जी हमें लाइब्रेरी साइंस की किताब चाहिए, तो इस लाइब्रेरी साइंस कई सारे ऑथर है, कई सारी किताबें हैं, तो हमें कैसे मिलेगी। तो इन किताबों को सही ढंग से सुनिश्चित या सही ढंग से रखने को हम पुस्तकालय वर्गीकरण कहते हैं। सिंपल से भाषा में हो गया है। इसके अतिरिक्त अधिक प्रलेखों को लेखक के नाम अथवा उसकी आख्या के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। एक विशिष्ट विषय की संबंधित प्रलेख निधियों का अथवा पेज से विभिन्न स्थानों पर बिखर जाएंगे, तो उन्हें ढंग से हम तितर बितर ना हो जाए, इसलिए हम पाठकों को सही ढंग से हम प्रभावित करने के लिए वर्गीकरण का हम प्रयोग करते हैं। अब वर्गीकरण का अर्थ क्या होता है। अगर हम सामान्य अर्थ की बात करें तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सत्ताओं, वस्तु, अवधारणाओं पर विचार सुनिश्चित करना, सामूहिकरण करना, वर्गीकरण की धारणा। सामान्य जो वर्गीकरण ये है, जो अब अवधारणाओं पर या विचार सुनिश्चित को समूहीकरण, वर्गीकरण की धारणा मानव जीवन की सभी गतिविधियों में मूल रूप से दिखाई देती है। अर्थात वर्गीकरण के प्रयोग प्रभावित होते हैं। पसारी की दुकान, भंडार, जैसा हम देख सकते हैं कि जो भी हमारे आसपास में जितने जैसे किराने की दुकान हो गई, वहाँ चले गए तो वहाँ भी इन्होंने सामान जो होता है एक क्लासिफ कर रखा होता है कि जैसे कि हाँ जी बिस्कुट यहाँ हो गए, इसके अलावा तुम्हारी आटा यहाँ मिलेगा। तो इसको हम ऐसे ही हम पुस्तकालय में करते हैं वर्गीकरण जो शब्द की उत्पत्ति होती है, ये कई परीक्षाओं में पूछा जाता है क्वेश्चन कि वर्गीकरण क्लासिफिकेशन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से बनी है। तो क्लासिफिकेशन शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के क्लासिस शब्द से हुई है। जो क्लासिफिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्लासिस से हुई है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए। और
जैसे कि हम दास धन आदि विशेषताओं का अदापत 6 श्रेणियों में बांटा गया। इस पर क्लासेस शब्द का उपयोग मनुष्यों के उस वर्ग को सूचित करने के लिए किया जाता है जो सामान्य रूप से निश्चित विशेषता विद्यमान हो, जी उस वर्ग को सम्मिलित होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम एस आर रंगनाथन जो फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, उन्होंने अपनी पुस्तक पैलोगोमेन टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में वर्गीकरण शब्द के अर्थ को विस्तृत रूप से व्याख्या की है। भौतिकी वस्तुओं का वर्गीकरण करते हुए समाज 2 प्रक्रिया होते हैं, विभाजन और समूहीकरण अपनाई जाती है। रंगनाथन के अनुसार विभाजन का अर्थ होता है वस्तु को 2 से 2 अधिक वर्गों में छँटनी करना। भाई रंगनाथन जो फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कह रहे हैं कि वस्तुओं की 2 या 2 से अधिक वर्गों में छँटनी करना, जबकि सामूहिकरण अतिरिक्त रूप से इन वर्गों को पूर्ण निर्धारित अनुक्रम में व्यवस्थित करने की सूचित करता है। इसके अतिरिक्त पुस्तकालय वर्गीकरण में आंकन का उपयोग करके प्रलेखों के अनुसार इस समय पर यांत्रिक बना दिया जाता है। उनको निधनियों पर व्यवस्थित करता है। निधनियों से वापस निकलना बहुत सरल हो जाता है। वर्गीकरण शब्द का प्रयोग के अनेक अर्थों में किया जाता है। ऐसा रंगनाथन के अनुसार इसका प्रयोग निम्नलिखित 5 अर्थों में किया जाता है। प्रथम वर्ग में हम विभाजन प्रयोग सूचित करता है, द्वितीय वर्ग में समूहीकरण को प्रक्रिया को सूचित करता है और तृतीय वर्ग में वर्गीकरण आंकन प्रदान करने की प्रक्रिया को सूचित करता है। ठीक है, चौथे अर्थ में वर्गीकरण परिवर्धित समष्टि के पूर्व समूहीकरण की प्रक्रिया को सूचित करता है और पंचम अर्थ में वर्गीकरण इस प्रक्रिया को सूचित करता है जहाँ चतुर्थ अर्थ की उपलब्धि की सभी सत्ताओं को हटा दिया जाता है। तो पुस्तकालय वर्गीकरण की परिभाषा। अब तो हम वर्गीकरण पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ रहे हैं पुस्तकालय वर्गीकरण की परिभाषा। सामान्य वर्गीकरण शब्द में 2 अर्थों से मिलकर बना है, सामान्य वर्गीकरण और पुस्तकालय वर्गीकरण। आप देख सकते हो कुछ परिभाषा निम्नलिखित है। W.C. बार्बिक-शेस के अनुसार पुस्तकालय वर्गीकरण का अर्थ है कि फलकों पर पुस्तकों की व्यवस्था करना अतः उस प्रकार के चित्रण करना कि उनके लिए अत्यधिक सहायक सिद्ध हो, उनका अध्ययन करते हैं। ठीक है, आप पढ़ सकते हो कि कई सारे जो विद्वान हुए हैं लाइब्रेरी पुस्तकालय उसके, उन्होंने कई तरीके की परिभाषा प्रदर्शित की है, तो आप ये सब देख सकते हो। अब इसका क्वेश्चन जो आता है, इसकी आवश्यकता और उद्देश्य क्या है कि हम क्यों क्लासिफिकेशन करें लाइब्रेरी में, या हमें क्या ज़रूरत है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन करने की। तो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन हम क्यों करें, हम लाइब्रेरी में नंबर 1 अवस्था प्रदान करना। ठीक है कि जी हाँ जी बिखरे हुए जी उनको एक क्लासिफाइड करना, इसलिए हमें इसको जरूरत पड़ती है। साथ संबंधित पुस्तकों का एक व्यापक दूसरे प्रस्तुत करना, प्रलेखों संग्रह का शाब्दिक उपयोग सूचित करना, प्रलेखों एवं सूचना के व्यापन में सहायता देना और रंगनाथन के अनुसार पुस्तकालय निम्नलिखित उद्देश्य को पूरा करता है। ठीक है, पुस्तकालयों में उपलब्ध किसी पुस्तक के पाठक द्वारा मांग की जाने की उसका फलक पर अतिशीघ्र स्थान बताने, पाठकों द्वारा पुस्तक कमी द्वारा फलकों निकलने ग्रंथों को, मतलब जैसा हम बोलते हैं कि लाइब्रेरी साइंस का जो 4th जो लॉ है, सेव द टाइम ऑफ रीडर, वो इसके अकॉर्डिंग ही चल रहा है कि हमें जल्द से जल्द पाठक की जो रीडर जो चाहता है, वो यूजर चाहता है, वो जल्द से हम किताबें या कोई भी चीज़ जो आता है तो फट से जल्दी से हम दे दें। ठीक है, अब है पुस्तकालय वर्गीकरण क्या कार्य है। प्रलेखों और ध्वनियों पर जटिलता के उपरांत क्रम में व्यवस्थित किया जाता है था, उनकी व्यवस्था सामान्य विशिष्ट और अक्सर होती है। कॉलम क्लासिफिकेशन के माध्यम से प्रलेखों को अनुपुआ पैटर्न आकृति में व्यवस्थित किया जा सकता है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप कई उसमें पूछा गया अनुपमा क्या होता है, ये क्लासिफिकेशन में यूज होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये पूरा आपको इस वीडियो के माध्यम से आप इसको समझने की कोशिश करेंगे और इसे जाने की वर्गीकरण के क्या उद्देश्य है और क्या नहीं है। ठीक है, आप सारांश में पढ़ सकते हैं। पुस्तकालय में वर्गीकरण विभाजन क्लासेस से हुई है, जो लैटिन भाषा से हुई है, इसके क्या उद्देश्य है और इसके क्या क्या बेनिफिट है। ठीक है, मैं कुछ कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको अधिक से अधिक लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।